आज देखो यूट्यूब पर लर्निंग विद यूट्यूब पर मैथ की नेक्स्ट क्लास है। और अब तक जो मैंने आपको टॉपिक कराया था टाइम एंड डिस्टेंस में से एवरेज स्पीड का, ठीक है, जो एवरेज स्पीड जिस लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको टोटल क्वेश्चन करा दिए अब तक, ठीक है। नहीं, अब क्या है देखो, अब जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं ट्रेन डिस्टेंस के या टाइम डिस्टेंस के, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर हम जो है क्वेश्चन करेंगे। अब तक जो है एवरेज स्पीड अपनी जो है लगभग ऐसा मानो जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में वो समझ लो ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त कर दिए मैंने आपके। अब देखो भाई, अभी आज से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और ये आपके कम से कम ऐसा मानो 4 या 5 क्लासें होने वाली हैं, हो सकता है 7 क्लासें भी हो जाओ, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में। उसके बाद आपकी वही वोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 2-3 क्लासें लग जाएंगी आपकी। कहने का मतलब कुल 10 या अप्रोक्सीमेट 11 क्लास आपकी होंगी। तो देखो आज का क्या आपकी जो है पहला ही क्वेश्चन आज की क्लास का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, देखो कह रहा है एक व्यक्ति कुल यात्रा का, ठीक है, नहीं कह रहा है एक व्यक्ति जो भी उसने कुल यात्रा करी, कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 भाग ट्रेन से तथा 7/20 भाग बस से, और कुल यात्रा का, ठीक है, कुल यात्रा का 26 सही 2/3%, ये 26 सही 2/3 है, ठीक है, 26 सही 2/3%, सही है नहीं, ओके, कार से। और शेष जो शेष बची दूरी है वो ये अपने 1330 मीटर पैदल चलता है। व्यक्ति की कुल दूरी ज्ञात करनी है आपको, व्यक्ति ने कुल दूरी कितनी चली होगी, सही है नहीं। तो देखो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, कह रहा है देखो 5/18, फिर बोल रहा है आपसे कि 7/20, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि जो बाकी बच्चा हमारे पास, कह रहा है बस से कुल, फिर कुल यात्रा का सब कुल यात्रा के कुल यात्रा का 5/18, फिर कुल यात्रा का 7/20, फिर कुल यात्रा का 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3% इसके परसेंटेज यानी इसको ब्रेक कर लो। तो परसेंटेज ब्रेक करोगे, देखो 26 सही 2/3% को ब्रेक कर लो आप, 26 सही 2/3%। इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो 4, ठीक है, 4 गुणा, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहां से लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2 सही, ठीक है, 4 गुणा 6 सही, ठीक है, 6 सही 2/3%, ओके। अब ये देखो कैसे ब्रेक करा है, आप चाहें इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है। 4 कर लो, ठीक है, 4%, और आप यहाँ पर 6 कर लो। अब देखो 6 सही, देखो 6 सही 2/3% की जो परसेंटेज होती है, आप चाहे अलग से कर लो, चाहे आपको मैं करा देता हूँ, इसको ऐसे ही तोड़ा करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप जो है ये परसेंटेज देखो ब्रेक करना बहुत आसान नहीं होता है। 26 सही 2/3 एक नई परसेंटेज आ गई, ठीक है, नहीं तो एक नई परसेंटेज आ गई। इसके लिए मैंने बताया था आपको पहली ही क्लास में कि परसेंटेज जो होता है वो सबका जो है ऐसा मान लो रामबाण इलाज होता है, कि अगर आप मान लो परसेंटेज अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपके जो और अर्थमेटिक में चैप्टर होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। 26 सही देखो यहाँ से आप करना चाहो तो कर लो, देखो 6 × 18 तो 20, यानी कि आप कहोगे सर 20, ओके, 20/3%। अब परसेंटेज अगर यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में करते हैं 100, तो आप करोगे सर ये कट गया, तो आप कहोगे सर 1/15, या ये 1/15 आपका। तो आप इसके जो परसेंटेज करोगे 1/15 करोगे, तो आप 1/15 जब करने बैठोगे तो 4 गुणा ऐसे रहने दो, और इसकी जो परसेंटेज होगी ना बेटा वो 1/15 होगी, 1/15 ब्रेक करने के बाद। तो 4 से गुणा करो बन की, तो कितनी बटी, यानी कि 4/15। आप करके देख लो, देखो 26 बटा वो ये 26 सही 2/3% है बीबी। देखो मल्टीप्लाई करो, 4 छंग 24, और 4 की है मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ 4 दूनी 8, और 3 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, तो जो 24 है 2 उधर ऐड हो जाएगा, और बाकी जो 2 बचा 2 सही में चला जाएगा, समझ गए नहीं। तो आसान है, देखो परसेंटेज ब्रेक करी। अब जब परसेंटेज ब्रेक करी तो हमारे पास यहाँ से एक बन गया, यानी परसेंटेज 26 सही, तो 26 सही 2/3% है, 26 सही 2/3% जो है इसकी परसेंटेज ब्रेक करने के बाद बनी आपकी 4/15, 4/15 बन गई। अब 4/15 ये रही आपकी, ओके। अब 4/15 रही तो आप कुछ मत करो, देखो 18 का, इसका 20 का और 15 का एलसीएम ले लो आप, 18, 20 और 15 का एलसीएम। और एलसीएम तो आपसे लेना आना चाहिए, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपसे एलसीएम लेना आना चाहिए। तो इनका एलसीएम बैठेगा आपका 20 लगभग
आपका 180। तो एलसीएम हो गया आपका 180 और मैंने ये मान लिया कि कुल डिस्टेंस जो है ना उसकी 180 है, यानी कुल डिस्टेंस जो है उसकी 180 यूनिट है। जो इनका एलसीएम है वही मैंने डिस्टेंस मान ली, यानी कि माना डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है आपकी 180 यूनिट है। ठीक है, कुल डिस्टेंस 180 यूनिट हो गई। अब वो कह रहा है आपसे पहले जो है कुल डिस्टेंस का यानी कुल दूरी का जो है वो 5/18 भाग चला पहले स्टार्टिंग में। तो कुल दूरी मैंने कितनी मान रखी थी बताओ, 180 मान ली, उसका 5/18 कर दिया। ठीक, 5/18 भाग कर दिया, ये कट गया आपका 18 से 18। तो पहले स्टार्टिंग में फिर कितना बदला, वो 50 यूनिट चला आपका स्टार्टिंग में, यानी कि ये जो भाग चला है वो कितने यूनिट चला है, वो 50 यूनिट। उसके बाद बोला है वो कुल डिस्टेंस का, यानी कुल जो डिस्टेंस है हमने कितनी मान ली है, 180 मान ली। कुल डिस्टेंस का बोल रहा है 7/20, 7/20 कैंसल आउट, ये 9 बार गया, तो ये हमारे पास कितना आया, 9 सत्ते 63 यूनिट। ठीक, उसके बाद बोल रहा है आपसे क्या बाद में जो बचा है, देखो बाद में फिर कह रहा है 26 सही 2/3%, और उसकी जो परसेंटेज ब्रेक करिए वो आया 4/15। 26 सही 2/3% का मतलब है 4/15, और इसके बाद में 4/15 भाग कर दो। ठीक है, 4/15, 15 से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 15 का ना 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, और 12 चौक कितने बैठे आपके, 12 चौक के 48। काट लो आप, देखो 15 का ना 15 और कितने बचे यहाँ पर 3 बचे, तो 15 दूनी 30 और ये 12 चौक 48। अब देखो यहाँ से ये 48 यूनिट बैठ गई आपकी। ओके, अब क्या है देखो, अब आप क्वेश्चन में देखो, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन में हमने क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन में, बाकी कह रहा है जो बाकी बची हुई है वो 1330 किलोमीटर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति चला होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति गया होगा, कुछ जी मान लिया ये एक्स है, कोई वाई है, उसने कुछ भाग जो चला है ना वो 5/18 है। कुल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस मानी है ना मैंने अपनी तरफ से मान ली कि 180 यूनिट होगी। ठीक है, 20 का और 15 का, और मैंने क्या करा 18 का एलसीएम ले लिया। वो कुछ है तक चला 5/18 भाग, तो वो कितना निकल कर आया है आपका, वो निकल कर आया आपका 50 यूनिट। ठीक है, 50 यूनिट है आपका। फिर यहाँ से यहाँ तक भी चला बाद में 7/20 भाग, वो कितना निकल कर आया आपका 63 यूनिट। फिर यहाँ से यहाँ तक भी चला है वो 4/15 भाग, वो कितना निकल कर आया आपका 48 यूनिट, और बाकी ये रह गया शेष। ठीक है, नहीं बाकी रह गया आपका शेष। तो अब क्या है देखो, ऐड कर लो कितना हुआ, देखो कितना हुआ हमारे पास 50 यूनिट, 63 यूनिट और 48 यूनिट। अब ऐड कर लो, ये होगी हमारे पास 1 और ये 11 15 और ये कितना हुआ हमारे पास 160 यूनिट। ओके, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चला है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक वो 161 यूनिट चला है, यहाँ तक ये इतनी यूनिट चल गया। ठीक है, इतनी यूनिट हमारे पास डिस्टेंस चल गया, वो 161 यूनिट, सॉरी 161 यूनिट। ओके, ये 161 यूनिट। ठीक है, 161 यूनिट चल गया, नहीं 161 यूनिट चल गया, लेकिन हमारे पास टोटल डिस्टेंस है कितनी, देखो 180 यूनिट। बस शेष कितनी रह गई होगी आप खुद सोचो, इसमें से आप माइनस कर लो 180 में से, 180 में से 161 आप माइनस करोगे 9 बचा, और यहाँ कितना बचा आपके पास 7, यानी कि 19 बचा, और यहाँ से यहाँ तक जो बचा आपके पास वो 19 यूनिट बचा। और वो कह रहा है देखो, वो ये बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, इतना कुछ करने के बाद बाकी जो शेष चला ना, बाकी शेष तो ये रह गई ना। देखो ये कितना है, ये है आपके 5/18 भाग, ये जो आया 50 यूनिट, और ये कितना है, ये 7/20 भाग है, और ये जो भाग है वो 4/15 भाग चला। ठीक, और बाकी जो शेष चला है वो चला है 1330 मीटर, और यहाँ जो बचा बाकी शेष वो कितना चला है पता है आपको, यानी 19 यूनिट चला है। कह रहा है कुल डिस्टेंस ज्ञात करो, यानी कुल दूरी ज्ञात करो, उसकी कितने चला होगा वो कुल दूरी। तो देख लो कुल दूरी कितना है आपको पता होना चाहिए। देखो 19 यूनिट बराबर किसके बराबर होगा, 19 यूनिट। ठीक है, 1330, और 1 यूनिट कितना होगा फिर 1330/19। ठीक है, और आप चाहे डिवाइड कर लो तो लगभग 7 बार चला जाएगा। 7 से आप चाहे मल्टीप्लाई करके देखो, 7 9 63 और 7 का ना 7 और 7 6 13, यानी कि लगभग 7 बार। ठीक, 19 सत्ते कितने होते हैं 133। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 1, यानी कि 70। और आपको निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है 180 यूनिट की, यानी पूरी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपके। पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, तो पूरी डिस्टेंस निकाल दो, 180 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी
180 यूनिट की वैल्यू होगी तो यहाँ भी 180 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, कितनी निकल कर आ गई आपकी, तो यहाँ से कर लो, देखो डबल जीरो हो गया, 7 8 56 और 7 1 7 और 7 5 12, यानी कि 12,600 मीटर। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन जब दिया था ना तो इसका ऑप्शन जो है मीटर में नहीं था। जब ये क्वेश्चन दिया था आंसर तो आ गया हमारे पास, आंसर कितना आ गया, देखो आंसर ये आ गया 12,600 मीटर, क्योंकि मीटर में है सारी, क्योंकि ये जो वैल्यू है मीटर में है तो आंसर ही मीटर में आ गया, लेकिन इसका आंसर किलोमीटर में दे रखा था। तो किलोमीटर में फाइंड आउट करने के लिए अगर मान लो आपसे मीटर में पूछता तो यही आंसर होता, किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि 12.6 किलोमीटर। ठीक है, यानी उसने पूरी डिस्टेंस चली होगी, कवर करी होगी, यहाँ से यहाँ तक वो कवर करी होगी उसने 12.6 किलोमीटर। और अगर मान लो मीटर में पूछेगा आपसे तो मीटर में आपको पता ही है 12,600 मीटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, ये इतने बटा इतने से चला, इतने बटा भाग उतने से चला और बाद में शेष इतने चला, उस लेवल का क्वेश्चन है। देखो 26 से ही 2/3%, एक बार और समझ लो चाहे आप, क्योंकि इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। ठीक है, 26 से ही 2/3% को ब्रेक करना आसान नहीं है बहुत, इसको 4 गुणा 6 से ही 2/3% लिख सकते हैं। और इसकी परसेंटेज आपको पता है, इसकी परसेंटेज होती है 1/15, गुणा करोगे तो 4/15। ठीक है, या फिर आप उसी तरीके से कर लो, गुणा करा फिर 2 जोड़ा फिर भाग करा, उसमें थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात दे रखा है आपको, स्पीड का अनुपात दे रखा है 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर फाइंड आउट करना है कि दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले 2 रेलगाड़ी है, मान लो 2 रेलगाड़ी कोई भी है, मान लो एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है। ठीक है, और इनकी जो स्पीड है ना, स्पीड में आपको दे रखा है रेशियो, वो कितना दे रखा है 2:5। ठीक, ये कह रहा है इनकी जो गति है, जो स्पीड है, इनकी चाल है, चाल भी कह सकता है, गति कह देगा, चाल कह देगा, यहाँ चाल भी बोल सकता है कि चाल के बीच का अनुपात दे रखा है। तो 2:5, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, यानी कि पहली गाड़ी की जो कितनी जा रही है 350 किलोमीटर, कितने घंटे में। ठीक है, कितने घंटे में जा रही है, वो 5 घंटे में जा रही है। तो आपको पता ही है जब दूरी को टाइम से भाग करते हैं तो स्पीड निकल कर आती है, तो कितनी आएगी 70 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी वाली की आगे बताओ स्पीड, ये पहली वाली ट्रेन की स्पीड आ गई, यानी पहली वाली ट्रेन की गति आ गई है। वो कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर फाइंड आउट करो कि इन दोनों के बीच गति का अंतर कितना होगा। दोनों बीच का अंतर कितना है, 3 यूनिट है। आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वो 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है नहीं। और देखो आपको पता है 70 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड, वो कौन सी वाली ट्रेन की आ गई, ए वाली ट्रेन की। कह रहा है पहले वाली जो आपकी रेलगाड़ी है, पहले वाली जो रेलगाड़ी है, मतलब पहले वाली जो ट्रेन है आपकी, उसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई, देखो दूरी कितनी चल रहा है वो 350, कितने घंटे में 5 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ गई 70 किलोमीटर। और यहाँ स्पीड है कितनी पहले वाली ट्रेन की, 2 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो 70 यूनिट है, 70 है, 70 किलोमीटर पर आवर है। और आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको निकालना है दोनों गति के बीच का अंतर, दोनों रेलगाड़ियों के गति के बीच का अंतर, वो कितना 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो 35 से 3 से इधर गुणा हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, तो निकल कर आ जाएगा ये कितना होगा 35 कितना होते हैं 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आंसर था, आसान क्वेश्चन था। लेकिन आते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में तो आने की संभावना रहती है इस टाइप के क्वेश्चन के, और हो सकता है यूपीएसआई में भी अगर पूछेगा तो पूछ सकता है, लेकिन ये जो है इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। ओके, लेकिन आपका जैसे आपके होता है एमटीएस वगैरह हो गया, एलडीसी के एग्जाम हो गए, उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और यूपी पुलिस के लिए तो फिर भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो ये आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं टाइम डिस्टेंस के, ट्रेन डिस्टेंस के साथ, ये टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर। अब तक जो है था एवरेज स्पीड थी, अब एवरेज स्पीड से क्वेश्चन कराने के बाद जो नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप है ये आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये आपका कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को, ठीक है 83 सही 1/3%, ये 83 सही 1/3% होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना क्वेश्चन को, प्रतिशत बढ़ाता है तो अपने गंतव्य स्थान तक
पहुंचने के लिए समय में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है, क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कोई स्थान है नहीं कि स्पीड की कोई नहीं कि आपकी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचना है, ठीक है, और यहाँ से तक पहुँचने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ागा। वो कितनी बढ़ागा आपकी, देखो, ठीक है, 83.1/3% में क्या है, वृद्धि कर दी उसने, यानी कि बढ़ा दी। मैंने आपको बोला था पहली क्लास में परसेंटेज की थोड़ी दी थी मैंने आपको, तो उस टाइम मैंने जब पढ़ाया था आपको, मैंने क्या बताया था, जब भी आपको अपॉन में 3 दिखाई दे और परसेंटेज दिखाई दे जाए, उसको ब्रेक करने का आसान तरीका है, आप समझ लेना कहीं ना कहीं ये 16 का टेबल है। यहाँ आपको कहीं ना कहीं 16 का टेबल ही पढ़ना है, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, देखो 16 सही 2/3% की परसेंटेज होती है 1/6, समझ गए ना। अब ये जो है ना, ये वाला जो है, ये कहीं ना कहीं आप 16 के ही आप टेबल पढ़ो। और ये देखो 16 का टेबल कितनी बार गया हुआ है, 16 का टेबल देखो यहाँ से पढ़ोगे 16 पंजे 80, यानी कि लगभग 5 बार। तो अगर इसको आप ब्रेक करोगे 16 सही 83 सही 1/3% को जब ब्रेक करोगे तो इसकी जो परसेंटेज ब्रेक होगा आगे वो होगी 5/6, ठीक है। और लिख के रहा, देखो आपके, देखो लिख रहा है वृद्धि। अब देखो स्पीड करनी है कि ना, इतनी स्पीड अपनी बढ़ा देता है, गति को बढ़ा देता है स्पीड। तो देखो एक तो होगी इसकी, देखो स्पीड मूल, और फिर होगी देखो वर्तमान। अब स्पीड लिख लो यहाँ पे, नहीं गति लिख लो। मूल स्पीड क्या है उसकी, देखो मूल स्पीड उसकी 6 है, लेकिन 5 की वृद्धि हो रही है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ही जाना है उसको बढ़ाने के बाद भी, यानी कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है आपकी, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का जस्ट अपोजिट कौन होता है, टाइम। तो ये टाइम यानी कि समय हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/6, ठीक है, 11/6। अब आपको देखो यहाँ से कितने का फर्क आ रहा है, कितना कम हो गया, कह रहा है बताओ टाइम में कितना कमी आ गई। तो कितने की कमी है, देखो यहाँ से 5 की, तो देखो टाइम प्रतिशत में कमी, ठीक है, समय में प्रतिशत कमी, समय में कमी कितना, हाँ ऊपर, अपॉन मूल टाइम अपॉन 100। आपको पता है, देखो अब परसेंटेज देखो काम दिखाएगी, आपको पता होना चाहिए। देखो आपको पता है, देखो 2 परसेंटेज होती हैं, एक होती है हमारे पास क्या होती है, ठीक है, 9 सही 1/11%, इसकी परसेंटेज होती है 1/11, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और एक क्या होती है हमारे पास, एक होती है ऐसा मानो 11 सही 1/9%, इसकी परसेंटेज होती है 1/9, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज होती हैं। अब देखो बटे में 11 है, इसका मतलब आपका पता है 9 सही, यानी कि 9 सही में गया, बटे में 11 लगभग 5 से गुणा, 9 से 5 से गुणा हो रही होगी। तो इसका एक तरीका और भी होता है, देखो अगर आप इसे भाग करोगे ना, तो देखो ऐसा आएगा, आप इसे भाग करके देख लियो, तो इसका मतलब ये भी होता है, देखो भाग करोगे तो ये होता है 9.9%, बात एक ही है। आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही होती है। 9 सही 1/11 लिख दो या 9.09 लिख दो परसेंटेज, तब भी बात एक ही है। अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो देखो यहाँ आ जाएगा, देखो 2 में 18.18%, 3 से गुणा करूँगा तो 27.27%, 27%, सॉरी, ठीक है नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसे, तो ये समझ लो 5 से गुणा हो रही है। अब इसका देखो ये समझ लो, इसका 1/11 का मतलब है, यानी कि 1/11 की जब परसेंटेज करोगे तो इसका मतलब ये है 1/11 की परसेंटेज है, 1/11 की परसेंटेज है, 1/11 की अगर परसेंटेज करोगे तो ये आगा निकल के। अब 1/11 का परसेंटेज यानी 5 बाहर कर दो, 1/11, ठीक, 1/11 गुणा 100, इसका मतलब इसकी परसेंटेज कितनी है, देखो इसकी परसेंटेज है 9.9%, और 5 से मल्टीप्लाई करो 45.45%। आसान है, इस टाइप से परसेंटेज को आपसे ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है नहीं। और मैंने आपको बताया भी था कि परसेंटेज ही आपका मेन रोल अदा करती है अर्थमेटिक में पूरे में। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ये आपसे पूछ सकता है कि स्पीड इतनी कम हुई, इतनी बढ़ाई, तो टाइम में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक। ये आपके यूपी पुलिस में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ जाती है, इसलिए उसे घर पहुंचने में 16 सही 2/3% समय लगता, अधिक समय लगता है। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो है ये लिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये लिख रहा है 16 सही
2/3% अधिक है। समझ गए ना, आसान क्वेश्चन है। तो कह रहा है स्पीड कितनी उसकी अधिक है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% अधिक है। ठीक है, अधिक है। तो इसे ब्रेक करो परसेंटेज को, तो पता ही है आपको कितना है, 1/6 होता है। और इसका मतलब अधिक है, मतलब वृद्धि हुई है। तो देखो एक तरफ लिखो मूल और एक तरफ लिखो वर्तमान। तो उसकी मूल स्पीड क्या होगी 6 और वर्तमान क्या होगी 1 की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई है। ठीक है ना, 1 की आपकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 1 की जब वृद्धि हो गई तो ये हो गई हमारे पास किसका, स्पीड हो गया ये। और ये हमारे पास क्या होगा, देखो समय, टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जस्ट स्पीड का समय होता है आपका। 7 और 6 कितना देखो बढ़ गया, 1 की कमी हो गई। तो कमी ऊपर और नीचे इसका मूल मान और गुणा 100। आपको पता ही किसकी परसेंटेज है ये, 14 सही 2/3%। इसे करने की आवश्यकता भी नहीं थी इतना। ओके, ठीक है। नहीं तो क्या हुआ देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज 5 क्वेश्चन है, हो सकता है कल आपके 8-10 ऐसे स्टार्टिंग होने लगेंगे धीरे धीरे। कह रहा है अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटे में ज्ञात करना है। ठीक है, कोई व्यक्ति है 60% गति से चलता है, अपनी 60% अधिक उदिक नहीं कर रहा है इसमें, कह रहा है 60% अधिक या कम नहीं कर रहा है, खाली 60% अपनी गति का। तो अपनी गति का 60% देखो, 60% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होती है बताओ, 3/5 होती है। ओके, तो कह रहा है 60% चलते हैं। तो स्टार्टिंग में उसकी कितना देखो 60% चल रहा है, जो भी स्पीड होगी उसकी 60%, यानी कि मान लो जो भी चल रहा होगा उसका 60% चलना है, उसे कम करके चलाओ थोड़ी सी, कहने का मतलब ये है उसका। तो ये देखो हमारे पास स्पीड है, तो मान लो क्या है हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी थी, मूल कितनी है और फिर वर्तमान कितनी है। इसमें अधिक और कम की बात नहीं हो रही है, खाली 60% चल रहा है। ठीक है, नहीं तो देखो मूल कितनी है 5 और वर्तमान कितनी है 3। ये क्या हो गई देखो, ये है स्पीड। ओके, और टाइम क्या होगा देखो, टाइम स्पीड का जस्ट उल्टा होता है। कब, जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम अधिक लगा, 2 यूनिट। और यहाँ देखो कितना टाइम अधिक लगा आपका, 1 घंटा, ठीक है, और 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट लगा, समझ गए नहीं। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा 40 मिनट का मतलब है 40 मिनट को अगर आप घंटे में बदलोगे, ठीक है, तो 1 सही 2/3। तो ये 3 ही का नहीं, 5/3, समझ गए ना, यानी कि 5/3। यानी अब देखो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, देखो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 यूनिट की वैल्यू है 5/3। तो कह रहा है आपका सामान्य समय ज्ञात करना आपको, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले 1 यूनिट की निकाल लो, 5/3। ओके, और अपॉन में कौन आएगा, जो था ही ये गुणा में था, भाग में पहुंचेगा, यहाँ पर आ गया। निकालने के यूनिट की वैल्यू आपको 2 यूनिट की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी उधर भी। तो 5/3 इंटू भाग में 2 और इंटू 2, सही है, सॉरी 3, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। 3 से 3 डिवाइड हो गया, 5/2, इसका मतलब है 2 सही 1/2 घंटा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब आपको यहाँ से ही आपको सब चैप्टर वाइज पूरा का पूरा मैथ पूरा यूट्यूब पर लर्निंग विद यूट्यूब पर मिलने वाला है, पूरा का पूरा मैथ आपको, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए मेहनत करो। और आपका हो सकता है आपका सही मेहनत करने से आपका सिलेक्शन जल्दी हो जा। ठीक है, नहीं, और आपका देखो पेपर आपको 3-4 महीने से पहले होने वाला है, नहीं आपको टाइम मिल गया है, इसलिए मेहनत करो दबा के। और जिन बच्चों का पेपर ख़राब हो सकता है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और गोल्डन चांस ही समझ लो इसको, इसलिए मेहनत करो। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे कल। ओके, और चैप्टर आपका यही चलेगा।